हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है स्टडी एरिया पर। आज हम लोग एक नया प्रश्न देखेंगे, एक नया लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? इस प्रश्न के उत्तर को समझने से पहले प्लीज़ यदि आप हमारे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलने में आसानी हो। पहला प्रश्न देखेंगे, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखें इसके उत्तर में, ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में वेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में हुआ था। बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क था। इसका जन्म वेडनबर्ग के एक कुलीन परिवार में 1815 ईस्वी में हुआ था। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर तथा तत्कालीन यूरोप का प्रभावशाली नेता था। उस समय के यूरोप का एक बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसने अनेक जर्मन भाषी राज्यों का एकीकरण करके शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। बिस्मार्क ये समझ गया था कि शांतिमय तरीकों से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक कूटनीति का सहारा लिया, क्योंकि वह अपने युग का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क का मानना था कि जर्मनी का एकीकरण आदर्शवादी नीति से नहीं हो सकता, बल्कि रक्त एवं लौह नीति से होगा। उसका ये मानना था कि जो ये लोकतांत्रिक तरीके से या आदर्शवादी नीति से यदि हम जर्मनी का एकीकरण करना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। इसके लिए हमें सेना का सहारा लेना पड़ेगा, इसके लिए हमें युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए बिस्मार्क ने आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से प्रशा की स्थिति में सुधार किया। प्रशा के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था, इसलिए सबसे पहले बिस्मार्क ने प्रशा की स्थिति को सुधारा, उसको मजबूत बनाया, आर्थिक दृष्टि से और सैनिक दृष्टि से। इसके पश्चात उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किए। इन 3 देशों के साथ युद्ध किए और युद्ध में इनको पराजित करके जर्मनी के एकीकरण का कार्य संपन्न किया। और युद्ध करने के पश्चात इन तीनों युद्धों में उसने विजय हासिल की और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो ये आपका एक अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। इसको तैयार कीजिए, समझिए, लिखिए। धन्यवाद।